नए सुबह की नई शुरुआत के साथ दोस्तों आपको ले चलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। मैं किशन बोरा। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नमस्ते उत्तराखंड, पहला प्रणाम। आई होप कि सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। उत्तराखंड है, देवभूमि के इन हसीन पहाड़ों में आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे यहाँ की सुंदर वादियाँ। और ये है थाकला गाँव, और थाकला गाँव में और धूप भी खिली है, अच्छा लग रहा है। बहुत ही बढ़िया धूप में आनंद आ रहा है। और आज उतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं, लेकिन पैदल चलना भी बहुत हुआ। और यहाँ से 4-5 किलोमीटर रोड से पैदल है। और दिखाएंगे वो आगे वो टीन शर्ट वाले उनके घर हैं, उन घरों में हमने वहाँ पहुँचना है। अभी उनसे बात करेंगे और दिखाएंगे आपको तमाम। ये नहर, ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये पूरी एक गूल जा रही है आगे को। ये गूल पूरी ये नहर बनी है। ये 1 किलोमीटर के आसपास स्कूल में वर्क है, काम है, तो इसमें काम है, ये बनना है। और आपको अभी ले चलेंगे आगे, दिखाएंगे आगे का भाग कि बहुत यहाँ के लोगों को लगभग सीधे सीधे गांव में आने के लिए कम से कम 2 किलोमीटर के आसपास पैदल आना पड़ता। तो दिक्कतें तो बहुत सारी हैं, पर रोड भी यहाँ पर तुरंत खुदने वाली है। और ये आश्वासन इन लोगों को मिला है, तो रोड खुद जाएगी तो बहुत आसान होगा, बढ़िया होगा। और तमाम लोग खुश हो जाएंगे। गांव के लोग, जो पलायन था वो भी रुक जाएगा। पलायन का जो यही है कि रोड नहीं होने के कारण लोग सोचते कि रोड नहीं है तो चलो यहाँ क्या रुकना। दोस्तों आप देख सकते हैं आकाश में किस तरीके से बादल एकदम आकाश में दिखाई देना, और ये फिर बारिश की ओर संकेत है। और ये देखिए आप किस तरीके से चारों तरफ आकाश में बादलों से पटा है। ये है इस आकाश का भाग, इन बादलों का भाग। ये देखिए आप, पूरा बादल लगे हुए हैं। और ये बादल बिल्कुल बहुत ही कितने सुंदर दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनको देखने पर बिल्कुल एक अलग चीज़ फील आती है कि कितना सुंदर हमारा आकाश है। ये दोस्तों, ये लगे हैं पूरे आकाश में बादल, और ये बादलों से पटा है पूरा आसमान। आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का बादलों का नज़ारा है। आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि बादल, और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पूरा आसमान छाया हुआ है। और ये है बादलों का नज़ारा। ये बादल जो है, यही बादल बरसते हैं, यही बादल गरजते हैं। ये हैं पहाड़ों का मनोरम दृश्य, सुंदर दृश्य, आकर्षक दृश्य। ये तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। और ये पहाड़ की सुंदरता है, ये पहाड़ से ब्लॉगिंग किया गया आकाश का व्यू है। ये तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे। और ये है दोस्तों पहाड़ का सुंदर दृश्य। पेड़ से लेकर तमाम ऐसे वृक्ष हैं जो नदियों को जन्म देती है, जो छोटे छोटे गधेरों को जन्म देती है, जो छोटे छोटे गधेरों को जन्म देके फिर वो छोटे छोटे गधेरे नदियों में जाते हैं तो बड़ी नदी बनती है। और इसी तरीके से ये छोटी छोटी जब गधेरे ऊपर से आते हैं और ये कालीगाड़ नदी में ये पानी टेप होता है, तो कालीगाड़ नदी बन के जाती है, नीचे नौघटा पर मिलती है। तो नौघटा पर जैसे ही मिलती है तो नौघटा ऊपर से वैसे ही वो छोटी छोटी गधेरे बन के नौघटा से आते हैं। तो नौघटा पर इनका कालीगाड़ और नौघटा दोनों वहाँ पर मिलते हैं, तो वो गरुड़ गंगा का रूप लेके आगे को निकलते हैं। और इसीलिए इसको गरुड़ गंगा बोला जाता है। गरुड़ गंगा भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो शौकिया में एक शौकिया जंगल है, शौकी जंगल में वहाँ पर एक गरुड़ शिला है। गरुड़ शिला से पानी निकलता है, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि उस गरुड़ शिला के नाम से भी गरुड़ गंगा का उद्गम है वो, उसको इसीलिए इस नदी को गरुड़ गंगा कहा जाता है। और गरुड़ जो पक्षी है, उस गरुड़ पक्षी की तरह वहाँ पर उसका चेहरा है और वहाँ से पानी निकलता है। तो इसीलिए इस नदी का उद्गम गरुड़ गंगा को माना जाता है, और इसका नाम तभी गरुड़ गंगा पड़ा। और ये जो है लास्ट, जो जहाँ से गरुड़ गंगा निकलती है वही जगह है, और वहीं से गरुड़ गंगा निकलती है। तो वहीं से गरुड़ गंगा बन के निकलती है, तो इसीलिए इसको गरुड़ गंगा बोला जाता है। तो थाकला में है, तो ये थाकला का रास्ता है, दिखाएंगे आपको। ये थाकला का रास्ता है, ये सीधे रास्ता जाता है उधर कालीगाड़ को। और ये कालीगाड़ एक जंगल का भाग है। धूरा बोलते हैं हमारे जो है कुमाऊनी में, पहाड़ी में धूरा बोलते हैं। वो धूरा जाते हैं, धूरा क्योंकि घर से हम अपनी गाय भैंस
और जिसकी जैसी व्यवस्था है, गाय भैंस बैल और इनको लेकर धूरा जाते हैं और 2-4-5 महीने के लिए जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर घास की व्यवस्था नहीं हो पाती पहाड़ों में। तो उस घास की पूर्ति के लिए और उन मवेशी को हम क्या खिलाएं और कैसे हमारे मवेशी ज़िंदा रहें, कैसे उनका पालन पोषण हो, इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे लोग जो है उनको धूरा लेके जाते हैं और वहाँ 5-6 महीने रहते हैं। तो तमाम वहाँ पर उनको घास से लेकर तमाम चीज़ें व्यवस्था मिलती है, 5-6 महीने उनको पालने का मौका मिलता है। तो वहीं से दही दूध घी जो भी होता है वो निकलता है और वहाँ से निकाल के धूरा से गांव की तरफ लाते हैं। कोई अपना घी बेचते हैं, कोई कुछ बेचता है। तो तमाम चीज़ें उनका एक आजीविका का साधन भी है, रोज़गार भी है। तो ये है तमाम पहाड़ का कहेंगे दोस्तों, ये है थाकला, और थाकला से पूरा वहाँ दिखाएंगे आपको पूरा ये वाला खमकोर का हिस्सा, ये है खमकोर का हिस्सा, ये दिखाएंगे पूरा बादल लगे हुए आसमान में, ये पूरा आपको देखने को मिलेगा। और ये बादलों से घिरा है, दिखाएंगे नीचे ये पूरे गेहूं के खेत हैं और इन खेतों से यहाँ पर घर भी बहुत हैं, दिखाएंगे आपको। छोटे घर हैं लेकिन बहुत कम लोग यहाँ पर रहते हैं। कुछ लोग का पलायन हो गया है रोड नहीं होने की वजह से, लेकिन अब रोड का भी यहाँ पर तुरंत कार्य शुरू होने वाला है। ये दिखाएंगे आपको पूरा, ये देखिए घर हैं, ये सब चादरों के घर आपको यहाँ पर मिलेंगे और ये केले के पेड़ हैं। और ले चलेंगे आपको आगे की ओर। अभी अम्मा से पूछते हैं और बताएंगे पुराने ज़माने में क्या क्या होता था, ये तमाम चीज़। और राजंदा बता रहे हैं कि किशनदा पैसा कहाँ ले जाएगा इतना। और ये यूट्यूब में मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ दोस्तों, बता देना मेरे राजंदा को मेरे को कितना पैसा मिलता है। ये तमाम चीज़ें बताओ आप, इनको अभी पता नहीं है सत्यता की। तो अम्मा बताओ। आमा ने तुमको बताया पूरा कि पहले ज़माने में क्या क्या हुआ करता था। तंबाकू ये घर में बनाते थे, तंबाकू के लिए भी घर पर ही पूरा इनके पास साधन था, तंबाकू घर पर बनाते थे। लकड़ी जो है लाइट नहीं हुआ करती थी तो छिल्लक होते थे ये सल के पेड़ के, और उसमें लीसा होता था, उसको जलाते थे। उससे जो है बच्चों की पढ़ाई और अंधेरा जब भी होता था तो उसको लाइट के लिए वो हमारा टॉर्च का काम करता था। तो तमाम बहुत सारी दिक्कतों के बारे में हमने बताया कि पहले हम मार्केट से कुछ नहीं लेते थे, कपड़ा लेते थे भाई। ये तमाम चीज़ें बताए, बाकी साग सब्जी दाल से लेकर तमाम चीज़ें और राशन तमाम घर में हो जाता था। तो आज वो दौर नहीं रहा। आज सारा जो पहाड़ से लेकर प्लेन से लेकर पूरे सब लोग जो है बाज़ार पर निर्भर है। अगर बाज़ार में एक दिन भी अगर राशन ना आए तो लोगों को भूखे मरने की नौबत भी आ सकती है, ऐसा हमारे बुजुर्ग मानते हैं और सही मानते हैं। जो कहते हैं वो सत्य होती है, वो जीवन में वो चीज़ें लागू होती है। मैं इनकी बातों को मानता हूँ। और पहले किलोमीटरों के हिसाब से पैदल चला करते थे, ये भी हम बता रहे कि पहले किलोमीटरों के हिसाब से पैदल चला करते थे। अब जो है मकान के आगे गाड़ी खड़ी करते हैं, गाड़ी से जाते हैं। तो तमाम बीमारियों का जन्म भी उससे होता है और हमारा शरीर ढीला हो जाता है। जैसे देखा अभी राजंदा का शरीर इतना मोटा हो गया, अभी कह रहे कि तेरी नज़र लग जाएगी मेरे को। अरे क्या नज़र लगेगी मेरी, मोटा, मैंने कहा मोटापा घटाओ, मैं इतना ही कह रहा हूँ। तो मोटापा सुबह से शाम तक, हाँ हाँ रहते हैं। अब ये देखो दादी, बताओ 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 बताओ, उतल क्या उतल क्या हो। 4 बजे 5 बजे उठता हूँ मैं, रात के 9 बजे तक बैठता नहीं हूँ। फिर कम खाओ कम खाओ, बैठता नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, फिर कहाँ से मोटा नहीं होऊंगा तो दौड़ता रहता हूँ, चलता रहता हूँ। हाँ सही बात सही बात। तो ये राजंदा हैं, बता रहे हैं यार तुम भी नज़र लगा रहे हो। और ये तमाम आमा बैठी है, दूसरी आमा भी जा रही है अभी, हरीश की मम्मी। और हरीश तो बहुत ही अच्छा लड़का है और इन्होंने पूरा बताया अपने जीवन का, किस तरीके से हमारे 8-9-10 साल की शादियाँ होती थी। तमाम हमको घर के काम जिम्मेदारियाँ होती थी, पूरा सबका कहना मानता था। डांट डप्पर भी पहले बहुत मिलती थी, आज डांट डप्पर मिलने तक तो मायके भाग जाती है, तमाम दिक्कतें आ जाती है। ये तमाम चीज़ें आधुनिक जो पहले युग और आधुनिक युग की जो कल्पना है उसका जो है उसके बारे में हमने बताया कि किस तरीके से पहले क्या क्या होता था और आज क्या हो रहा है। ये तमाम चीज़ें इस ब्लॉग के माध्यम से हमने आपको दिखाने का प्रयास किया, बताया कि
क्या क्या दिक्कतें थी पहले और अब क्या क्या सुविधाएं हैं, या पहले क्या क्या सुविधाएं थी अब क्या क्या दिक्कतें हैं, तमाम चीज़ें इस ब्लॉग का ब्लॉग यहीं समाप्त करेंगे। मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय दोस्तों।